Good morning to everyone. I, Anju Bogli, Principal Lyall Public School. Today I want to talk to my students, so I have prepared this video. जैसा कि अपन देख रहे हैं लास्ट 2 मंथ से तकरीबन 2 मंथ्स होने को आ रहे हैं, ये लॉकडाउन चलता ही जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना लंबा होएगा और आगे भी कोई नहीं जानता कि कितना लंबा चलने वाला है। 1 मंथ रहेगा या 2 मंथ्स रहेगा, कितना रहेगा हम नहीं जानते। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल भेजना आप लोगों को स्टार्ट किया है आपके बच्चों के लिए। और सबसे खुशी की बात है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स who are doing very well studies, who are doing activities also which school are sending every Saturday, and I would like to thank to all the parents who are cooperating and guiding the students in positive manner, जिससे सब बच्चे मैक्सिमम बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं, टाइम पर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं एंड कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को रीडिंग स्किल्स भी सिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के वीडियोस, कुछ बच्चों के वीडियोस भी हमने व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव किए हैं, जिसमें हमने देखा कि पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई सैल्यूट टू दोज पेरेंट्स हु आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर चाइल्ड। इस लॉकडाउन पीरियड में हम सब जानते हैं ये बहुत ही मुश्किल टाइम है, बट कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। इसलिए हमें कुछ चीजों को एज इट इज एंड पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि सब कर भी रहे हैं। एंड स्पेशली मैं लेडीज को, जो पेरेंट्स हैं, लेडीज हैं, मदर्स हैं, उनको सैल्यूट इसलिए कर रही हूँ कि वो घर के इतने सारे कामकाज के साथ अपने बच्चों को गाइड कर रही हैं और कोऑपरेट कर रही हैं उनके वर्क कंप्लीट करने में। वी ऑल आर वेरी हैप्पी that all the students are taking full interest in all the activities as well as in studies also. ऐसे ही आगे सब चलता रहना चाहिए। मैं सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशली छोटे बच्चों से। और इफ दिस लॉकडाउन कंटिन्यूज इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, सपोज, जो हम कोई नहीं चाहता, अगर ये चीज रहती है तो हम ऑनलाइन क्लासेस, वी विल गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल like LKG to class 11th. This time we are running this classes from class 8 to class 11. टेस्ट ले रहे हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू टीचर्स को सेंड कर रहे हैं, टीचर्स भी उन्हें रेगुलरली चेक कर रही हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सबके लिए, चाहे छोटी क्लास के टीचर्स हैं चाहे वो बड़ी क्लासेस के टीचर्स हैं। इस चीज से 2 बेनिफिट मुझे नजर आ रहे हैं। जो बच्चे, अगर हम ये वर्क नहीं भेजते, हर स्कूल अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, अगर ये वर्क बच्चों के पास नहीं जा रहा होता या कोई एक्टिविटीज नहीं जा रही होती, तब बच्चे क्या करते? अगर पेरेंट्स अपने काम में बिजी होते तो ये बच्चे या तो मोबाइल यूज करते, फेसबुक यूज करते, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते या टीवी देखते, कार्टून फिल्म देखते, बजाय इसके कि बच्चे बिजी हो गए अच्छी चीज में। ये टाइम का यूटिलाइजेशन हो रहा है और एक्टिविटीज के पीछे ये पर्पस है कि एक मोनोटोनस लाइफ से थोड़ा सा चेंज मिले, बच्चों को थोड़ा सा लगे कि हाँ हम कुछ अलग भी कर रहे हैं स्टडीज के अलावा। वैसे तो अभी सबके पास फुल टाइम है अपनी हॉबीज को भी एक्सप्लोर करने का, और बच्चे कर भी रहे हैं, हमें मालूम है ये बात। बट स्कूल की तरफ से जाने से हमें भी पता लग रहा है कौन बच्चे कितना किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस बच्चों में क्या टैलेंट है, और पेरेंट्स भी इतने टैलेंटेड है या हमें अब पता लग रहा है। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 12th। ये जो बच्चों की एज ग्रुप होती है, जो 6 to 12 के बीच के बच्चे होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि इनको पता होता है, दे कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। इन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या गलत है। इन बच्चों से मैं ये बात करना चाहूंगी कि छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है कि बेटा चलो अब उठ जाओ, अब पढ़ लो, अब आपका पढ़ाई का टाइम हो गया है, अब आपका खाने का टाइम हो गया है। बट इस एज ग्रुप के बच्चों को आई थिंक ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और नहीं पड़ती होगी। बहुत से बच्चे हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते भी होंगे, बट मैं फिर भी बात पूछना चाहूंगी बच्चों से, स्टूडेंट्स का मेन वर्क क्या होता है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ स्टूडेंट? अगर बच्चों को ये पता हो कि हमारा मेन वर्क सिर्फ स्टडीज है, क्योंकि बिकॉज विदाउट स्टडी देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्या आपको लगता है स्टडीज नहीं करेंगे तो आपका काम चल जाएगा? विदाउट स्टडीज यू कांट सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो स्टडीज तो आपको करनी ही पड़ेगी,
ये चीज आपको पहले सोच लेनी है। अगर स्टडीज करनी पड़ेगी तो अपने को इस तरह से चीजों को मैनेज करना है कि स्टडीज भी करें प्लस आपकी जो हॉबीज है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी सब पूरी होती रहे। बट देयर विल बी सम बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड हॉबीज एंड अदर थिंग्स, बिकॉज बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनमें बैलेंसिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी बच्चे को फेसबुक यूज करना अच्छा लगता है, किसी को व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, पता नहीं कितनी सारी सोशल मीडिया पर चीजें आ गई हैं जो आजकल बच्चे यूज करते हैं। क्या इनको यूज करने के लिए आपको लगता है कि मोटिवेशन की जरूरत है? जब मन आया तब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है, इंटरेस्ट आता है आपको इसमें बहुत खुशी मिलती है, आपको हैप्पीनेस फील होती है। बट आपको ये बात मालूम है स्टडीज तो करनी ही पड़ेंगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो स्टडीज करने के लिए आएगा अपना स्टडीज कैसे करेंगे? क्या आपके पेरेंट्स को आपको कहना पड़ेगा कि बेटा अब उठो स्टडीज कर लो? नहीं, ये जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कम से कम 10 साल से ऊपर के बच्चों को उनमें सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हमें स्टडीज करनी है, स्टडीज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी अदर चीजें भी करनी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि और चीजें नहीं करनी है, क्योंकि मोनोटोनस लाइफ से चेंज तो मिलना जरूरी है, तभी स्टडीज भी प्रॉपरली और अच्छी हो पाएंगी। लेकिन उसके लिए बैलेंसिंग जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? अगर आपका स्टडीज में इंटरेस्ट होगा तभी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे कि हमको स्टडीज करनी है, जैसे आप अदर चीजें यूज कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन आएगा जब आप में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कैसे आएगा? अगर आपको ये पता लग जाए कि हमें स्टडीज क्यों करनी है, मीन्स आपको रीजन पता लग जाए, आपको एक वजह ढूंढनी है। टुडे आई एम गिविंग यू अ टास्क, व्हाट शुड यू स्टडी? हमें स्टडी क्यों करनी है, आपको ये आज मैंने टास्क दिया है, ये सब ढूंढ कर रखेंगे। किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बीच का हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, कोई जब बच्चा इसलिए पढ़ाई करेगा कि उसको बड़ा होकर सो एंड सो बनना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है। कोई बच्चा इसलिए पढ़ाई करेगा कि उसको अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, कि उसके पेरेंट्स खुश रहें। कोई बच्चा इसलिए पढ़ाई करेगा कि उसको अपनी क्लास में टॉप करना है। कोई बच्चा इसलिए पढ़ाई करेगा कि उसको अपने फ्रेंड से आगे निकलना है। कोई भी रीजन हो सकता है, बट सबको कोई ना कोई रीजन जरूर ढूंढना है जिससे वो आगे स्टडीज कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि स्टडी करनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में स्टडीज, बाकी सब सेकेंडरी थिंग्स। हम ये नहीं कह रहे और चीजें नहीं करनी है, लेकिन स्टडीज पहले और बाद में। अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन आ गया तो यू विल डेफिनेटली फर्स्ट डू योर स्टडीज एंड आफ्टर दैट यू विल डू अदर थिंग्स। स्टडीज के बाद अगर आपने एक रीजन ढूंढ लिया, उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन आ गया कि हाँ हमको स्टडी करनी है, लेकिन उसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रह जाती है? हाँ आपको पता है स्टडीज करनी चाहिए, लेकिन आप अपनी हॉबीज में भी लगे हुए हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं, बट उसमें कोई बैलेंस नहीं हो रहा है, तो भी आप इतने सक्सेसफुल नहीं बन सकते जितना आप डिजर्व करते हैं। उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन लाइफ से मतलब यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि आजकल लॉकडाउन में जो सुनने में मिल रहा है, जो पेरेंट्स हमारी बातचीत होती है कि बच्चे लेजी हो रहे हैं, लेट नाइट तक जगते हैं, लेट मॉर्निंग में उठ रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट का पता नहीं है, कब पढ़ना है पता नहीं है, कब हॉबीज अपनी पूरी करनी है पता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना डेली रूटीन उसी तरह से फॉलो करना है इस लॉकडाउन पीरियड में भी, जैसा कि आप स्कूल डेज में करा करते थे। You should get up early in the morning, then you should do some exercise, then you should take healthy breakfast and you should attend online classes. अगर ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है तो I know all most of the students are attending online classes and doing their work properly and in time. But after that I want to say कि online classes after that 3 or 4 hours, उसके बाद आपको you should take your lunch and you should take 1 hour rest. In the evening, you should again do your work. You should do complete your assignments. You should do your notes. You should complete your notes. After that, you should take 1 hour rest, or you can use mobile. You can use FB, WhatsApp, whatever you want. After that, you should take your dinner. Then, before night, before going to the bed, you should complete your all the work जो आज के दिन में आपको दिया गया है। ये होती है डिसिप्लिन लाइफ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, 100% सक्सेस यू विल गेट। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे तो जो आप डिजर्व करते हैं वो आप उतना आपको अचीव नहीं होगा। मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें सेल्फ मोटिवेशन,
डिसिप्लिन, ये दो चीजें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। अब डिसिप्लिन के साथ साथ आपने अपना जो टाइम शेड्यूल बनाया, आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने शेड्यूल में जो टाइम स्लॉट डिसाइड करे कि इस काम को इतने टाइम में करना है, तो उस टाइम को उतने टाइम में ही, उस टाइम पीरियड में ही पूरा करना चाहिए। अगर आपको लगता है उस पीरियड में पूरा नहीं हो रहा, तो हाफ एन आवर 1 आवर का डिफरेंस ऊपर नीचे चलता है। बट ऐसा नहीं हो कि आपने अपनी हॉबीज के लिए जो टाइम डिसाइड करा हुआ है 1 आवर का, वो उसमें 3 घंटे लग गए, तो आपका टाइम चला गया। तो जब वो टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। एक दिन में 24 आवर्स ही तो होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया तो आपका कोर्स मैनेजमेंट वंडरफुल होएगा। व्हाट इज कोर्स मैनेजमेंट? कोर्स मैनेजमेंट ये होता है कि आज का काम आज कंप्लीट। सपोज आपकी ऑनलाइन क्लासेस चली, जहां ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, स्टडी मटेरियल सेंड किया गया है, वो जो लेसन के क्वेश्चन आंसर है, जो भी लेसन रीड करना है, आपको नोट डाउन करनी है चीजें, वो आपको जिस दिन भेजा गया है या जिस दिन बताया गया है उसी दिन कंप्लीट करना है। 1 डे का वर्क 1 डे कंप्लीट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। At the end, I would like to say all the parents, you should follow lockdown rules and stay at home, stay safe, stay healthy, healthy diet ले। If you will healthy mentally and physically both, then you will get success 100%. Thank you very much.